हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे निरक्षीय स्थिति का व्यंजक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो इसमें क्या है थ्योरी। तो माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर ये काम करेगा, ठीक है। माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2l होती है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इसका इतनी थ्योरी लिखने के बाद हमको इसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ बीच में ही बनेगा, यहाँ साइड से बनाना है। तो सबसे पहले माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो हमने इसके पहले अक्षीय स्थिति में पढ़ा था। अक्षीय स्थिति में ध्रुव उल्टे लेते हैं, लेकिन यह है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में ध्रुव सीधे ही लिए जाएंगे। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके दो ध्रुव है। यहाँ पर पहला ध्रुव क्या है? ए, और यहाँ पर क्या हो गया? बी। तो माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश क्या है? प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। तो बिंदु ए पर होता है प्लस क्यू चार्ज और बिंदु बी पर होता है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, यहाँ मान लिया मध्य बिंदु ये क्या है? ओ से, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पर मान लिया हमने कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ठीक है। अब हमें समझना है। तो ए पर उपस्थित है प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज से या फिर प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और माइनस क्यू चार्ज पर बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। क्या है बात कि प्लस क्यू चार्ज से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और माइनस क्यू चार्ज पर बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। तो यहां से हमें ए को मिलाना है पी से, ठीक है। तो ए से हमने मिलाया किसको? बिंदु पी को, ठीक है। बल रेखाएं कहाँ पर निकलेंगी? बाहर की ओर, ठीक है। तो बिंदु ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण जो तीव्रता है, तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होगी यहाँ पर? E1। ये तीव्रता है E1। तो तीव्रता इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है। बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन बल रेखाएं कहाँ निकलती हैं? बाहर की ओर। प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो E1 ये बिंदु पी से आगे बढ़कर ऊपर की ओर ली जाएगी, और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल रेखाएं हैं कहाँ की ओर आएंगी? अंदर की ओर आएंगी। यानी कि हमें बिंदु पी से बिंदु बी को मिलाना है, ठीक है। तो बल रेखाएं कहाँ की ओर आएंगी? अंदर की ओर। और ये क्या रहा आपका? E2। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं E2, ठीक है। अब एक बात रह गई है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो इसको हम बांट कर लिखते हैं दो हिस्सों में। ये हो गई l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? l। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर बिंदु P, ये है आपका बिंदु P है यहाँ पर, ठीक है। तो त्रिभुज हमारे दो बन रहे हैं, जैसे कि हम देखेंगे AOP, BOP, ठीक है। दो त्रिभुज हैं। तो हम देखें कि यहाँ से जो तिरछे में जो भुजा है क्षैतिज में, ये है आपकी OA या फिर AO। इसका मान कितना है? L है। O से लेकर P तक इस भुजा का मान कितना है? R है। जो खड़ी भुजा होती है ये क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये जो ऐसे क्षैतिज में है ये क्या है? आधार है। और ये जो तिरछी भुजा होती है इसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो त्रिभुज है अपना AOP और BOP, समान त्रिभुज है। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। तो जब हमको दो भुजाओं के मान पता हो और एक का मान निकालना है, तो त्रिभुज पर कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस की प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम यहाँ देखेंगे जो तिरछी भुजा है, ये भुजा ए से लेकर पी तक, ये क्या है? कर्ण। तो ये होगा AP स्क्वायर
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब यहाँ से लेके यहाँ तक ओपी, यानी कि ओपी स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार क्या है ओ ए का स्क्वायर। हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं इसकी, तो कर्ण की जो वैल्यू है यानी कि ए से लेकर पी तक की जो भुजा का जो मान है, जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करना है। तो ए बी रखा, हम देखेंगे ओपी, ओ से लेकर पी तक ये जो लंब है इसका मान क्या है आर, इसकी वैल्यू है आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार है ओ ए, इसका मान क्या है एल है, तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर। अब हम देखें मान किसका निकला है ए बी स्क्वायर है, जबकि हमारे पास भुजा क्या है ए से लेकर पी तक, ठीक है। तो हमको ए बी का मान निकालना है, तो इस पर देखें क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है रूट, यानी कि निकलेगा ए बी बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम पढ़ सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ए बी की वैल्यूज निकली है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ हम रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो सेम त्रिभुज इस तरफ का भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम त्रिभुज लेंगे बी ओ पी और सेम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, तब बी पी का मान भी निकलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब हमको देखिए अब आगे क्या है, इसमें हम देखें E1 जो है ये प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु ए से बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, और बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बल रेखाएं कहाँ आती है अंदर की ओर, ठीक है। तो ये है E1 और ये है E2, इन दोनों का परिणामी निकालेंगे यहीं पर, परिणामी क्या होगा E, और यहाँ पर बना एक कोण वो क्या है थीटा, ठीक है। बिंदु P को चाहे तो हम यहाँ से मिटाकर यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, इसको बाद में ही लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, अब आगे की लाइन क्या होगी, T पूरा क्षेत्र जो हो गया एक बार समझ लें, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है। बिंदु वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद ये डायग्राम बना है, और अब इसके बाद बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता को हम किससे प्रतिनिधित्व करते हैं ई से। अब बिंदु ए पर उपस्थित है प्लस क्यू आवेश, इसके कारण तीव्रता क्या है E1, बिंदु बी पर उपस्थित है माइनस क्यू आवेश, इसके कारण तीव्रता क्या है E2, तो बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E1, जो कि क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है, हम बिंदु ए से दूरी यहाँ से ही देख सकते हैं, बिंदु ए पर उपस्थित है प्लस क्यू आवेश, ए के कारण किस पर निकाल रहे हैं पी पर, यानी हमें चलना है ए से लेकर पी तक, तो बिंदु ए के कारण निकाल रहे हैं किस पर पी पर, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो दूरी है ए से लेकर कहां तक पी तक, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, ठीक है। ए पी की वैल्यू क्या निकाली है अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखें इसकी P1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए बी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब रूट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर से जो रूट है ये क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है या कट जाता है, बचेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू निकली किसकी E1 की, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी होगी बिंदु ए से चल रहा है बिंदु पी तक, तो दूरी है ए बी,
और एपी का मान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 की घात से रूट कट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मान निकला E1 का, यानी कि पहली तीव्रता जो है बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1। अब अगली हेडिंग क्या रहेगी, बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश और तीव्रता क्या है बी के लिए E2। E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन दूरी का स्क्वायर है। तो दूरी कितनी है, बी से लेकर पी तक। जैसे बिंदु ए पर है तो पी तक, तो ए से लेकर पी तक दूरी, बिंदु बी पर ले रहा है माइनस क्यू आवेश, तो बी से लेकर कहां तक की दूरी, पी तक की दूरी। ठीक है, तो दूरी हो जाएगी बीपी, तो बीपी का होल स्क्वायर। ठीक, अब बीपी की वैल्यू भी देखें, बीपी की वैल्यू कैसे निकली है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन बीपी की मान है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 2 की घात से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो निकलेगा E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो अभी हमने वैल्यूज निकाली। परिणामी तीव्रता ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, E1, जिसका मान क्या निकला है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब E1 और E2 निकाला है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इनका परिणामी। ठीक है, परिणामी क्या है इसका E, तो इसे हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसे समझेंगे, तो E1 और E2 तो पता है, E1 प्लस क्यू आवेश के कारण और E2 माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। अब cos थीटा कहाँ से है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लंबवत घटक काम करेगा, क्षैतिज घटक होता है साइन थीटा और लंबवत घटक होता है कॉस थीटा। यहाँ पर देखें ये जो दूरी है कैसी है, लंबवत है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर है, तो लंबवत घटक काम करेगा कॉस थीटा और चलेगा फिर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब जैसा कि हम यहाँ पर देखें कि कॉमन क्या है इसमें से, इन दोनों स्टेप्स में से कॉमन क्या है, cos थीटा, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो E बराबर E1 प्लस E2 क्या बचा, यहाँ पर cos थीटा निकला कॉमन। ठीक है, अब E1 प्लस E2 दोनों के हम वैल्यूज देखें, दोनों के मान कैसे हैं, एक से हैं, यानी कि E1 बराबर है E2 के या E2 बराबर है E1 के, तो हम E2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं E1, या फिर E1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं E2। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे E बराबर E1 प्लस E1 cos थीटा, यानी E बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ओके, समझ पाए आप कैसे, cos थीटा बाहर कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद E1 प्लस E2 बचा, तो E1 की वैल्यूज बराबर है E2 के, यानी E1 बराबर है E2 के, तो हम 2 बार मान रखेंगे फिर कॉमन निकलेगा। इससे अच्छा क्या है कि पहले ही E2 की जगह पर क्या रख लें E1। अब ये कितने हो गए, E1 प्लस E1 2E1 cos थीटा। अब हमें इनकी वैल्यूज रखना है, तो हम देखेंगे E1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद cos थीटा की हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, तो cos की वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं, क्या होता है लाल बटे कक्का। तो हम देखें, तो ये जो है लंब बटे कर्ण, ये किसके लिए, साइन के लिए, cos सेकंड नंबर होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो अगर हम निकालें यहाँ पर तो cos थीटा बराबर निकलेगा
आधार बटे कर्ण, तो हम कोई सा भी त्रिभुज ले लें, तो यही वाला लेते हैं। आधार क्या है? एल। नीचे वाली क्षैतिज भुजा क्या होती है? आधार। तो ये हो गया एल अपॉन कर्ण। कर्ण क्या है आपका? तिरछी वाली भुजा, तो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद हम मान रखते हैं यहाँ से चलते, ई बराबर 2, ई का मान देखें, ई वन का मान क्या है? 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम इसको रखें 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा का मान, cos थीटा का मान क्या निकला है? एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/4π0, ओके। यहाँ पर हम देखें रूट को हम कितने की पावर लिख सकते हैं? रूट को लिखते हैं 1/2 की पावर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके ऊपर कितने की घात हो जाएगी? 1/2। अंडर रूट को हम 1/2 की घात लिख सकते हैं। अब ऊपर देखें हम क्या क्या बन रहा है? 2 q और l, यानी कि हमने पढ़ा है P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। मैं तो ध्रुव भाग हूँ, क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। तो हम ऊपर बना सकते हैं क्या? P, ठीक है। तो E बराबर अपना बन जाएगा 1/4π0 Q इंटू 2L अपॉन में हम देखें यहाँ पर एक कोष्टक ये है, एक कोष्टक ये है, दो ब्रैकेट्स हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके ऊपर कितने की पावर है? कोई पावर नहीं है, तो एक की पावर है। और इस तरफ हम देखेंगे पावर कितने की? 1/2 की। और हमें पता है जब ब्रैकेट्स एक जैसे हो, ठीक है, जब कोष्टक दोनों कोष्टक देखने में एक समान हो, तो हमें करना क्या है? अब दोनों कोष्टकों का गुणा करना होगा। तो गुणा करने पर होता यह है, गुणा में जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। यहाँ पर आधार रहा अपना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके ऊपर है 1 की घात और इसके ऊपर है कितने की? 1/2 की घात, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 1/2। ओके। अब यहाँ पर देखें क्या बन गया आपका? एलसीएम। ये कैसे आया है? इसके ऊपर, इस एक कोष्टक के ऊपर 1 की घात और इसके ऊपर है 1/2 की घात। आधार है इन दोनों का कितना? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 + 1/2 हो गया है, ठीक है। अब हम एलसीएम कर देखेंगे यहाँ, तो एलसीएम में कितना आएगा? तो हो जाएगा 1 में गुणा, तो 2 + 1 यानी हो जाएगा 3/2, यानी कि यहाँ पर चलेगा E बराबर 1/4π0, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ क्या? P। यहाँ हम लिख भी सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। अब नीचे बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके ऊपर पावर कितनी है? 3/2 की, 3/2 की घात है, ठीक। अब क्या होगा? अब हम देखें यहाँ पर R और L दोनों चीजें हम डायग्राम में देखें, L जो है R की तुलना में कैसा है? छोटा है, ठीक है। R दूरी जो है वो ज्यादा है इस L अकेले की तुलना में, ठीक है। तो R जो है वो बड़ा है किससे? L से। तो हम एक दूरी जो है L, इसको क्या मान लेंगे? नगण्य, इसको शून्य मान लिया जाएगा। तो E बराबर 1/4π0 E अपॉन जो हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस 0 3/2, ठीक है। यानी कि E बराबर 1/4π0 P अपॉन आर स्क्वायर, इसके ऊपर कितने की पावर? 3/2। अब देखें आर के ऊपर 2 की घात या आर स्क्वायर और इसके ऊपर भी है 3/2 की पावर, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि आर के ऊपर 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, केवल कितने की पावर बचेगी? 3 की। तो हम इनको यहाँ पे भी काट सकते हैं, तो बचेगा 1/4π0 P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो E बराबर 1/4π0 P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। थैंक यू। अब आगे क्या बचा है अपना? यही अभीष्ट व्यंजक है, या फिर लिख सकते हैं यही निरक्षीय स्थिति के लिए
अभीष्ट व्यंजक है या निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है। ओके, थैंक यू।